हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक में हम लोग इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशल, एनवायरमेंटल एंड अदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन ही एक मेन कारण है किसी भी जगह में उनके अपॉर्चुनिटी को अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होने का। जैसे मान लेते हैं कि अमेरिका में जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अमेरिकन पॉपुलेशन बहुत कम अपॉर्चुनिटी उनको मिलता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में माइग्रेट करते हैं और वो ज़्यादा स्किल होने के वजह से अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाता है। इसी तरह से जैसे इंडिया में बांग्लादेश से आए हुए लेबरों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है क्योंकि वो कम रुपए में, कम पैसे में ज़्यादा काम कर लेता है और इंडिया में ही लेबरों का अपॉर्चुनिटीज़ कम जाता है। सो इसका मेन कारण क्या हुआ? माइग्रेशन। ठीक है। और एक ह्यूमन नेचर होता है कि ह्यूमन हमेशा जिस जगह पे लो अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लो सेफ्टी है, उस जगह से जिस जगह पे हाई अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर सेफ्टी है उधर पे वो माइग्रेट करते हैं। इस माइग्रेशन के वजह से दोनों जगह में, जहाँ से वो आए हैं और जहाँ को वो जाएंगे, दोनों जगह में कुछ बेनिफिट भी होता है और कुछ प्रॉब्लम्स भी होता है। ऐसे बेनिफिट और प्रॉब्लम्स को हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। ऐसा कॉन्सिक्वेंस होता है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो जाता है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे एंड डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो निगेटिव और पॉजिटिव होता है। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा बेहतर जो बेनिफिट होता है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का, वो होता है रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब दूसरे देश से हमें अपने देश के लिए पैसा आता है। जैसे हमारा कोई आदमी अगर दूसरे अमेरिका में काम कर रहा है, उधर नौकरी से जो पैसा मिलेगा वो भारत में आएगा और भारत का इनकम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसे को हम लोग कहते हैं रेमिटेंस। सो रेमिटेंस जो इंटरनेशनल माइग्रेशन का एक मेजर सोर्स है भारत के लिए या किसी भी एक कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज का, वो है आपका रेमिटेंस। सो आरबीआई के अनुसार 2018-19 में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को मिला, वो है $76.4 बिलियन। और 1920 में अप्रैल और सितंबर तक इंडिया को अब तक $41.9 बिलियन मिल चुका है। इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कलेक्ट होता है पंजाब, केरला एंड तमिलनाडु स्टेट्स में, क्योंकि इधर के पॉपुलेशन अधिकतर लोग बाहर में काम कर रहे होते हैं। ये रेमिटेंस इंटरनल माइग्रेशन का जो रेमिटेंस है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। इंटरनल माइग्रेशन का जो रेमिटेंस होता है, जैसे कि कोई आदमी बिहार का या उत्तर प्रदेश का पंजाब में काम कर रहा है और पंजाब स्टेट का पैसा वो अपने स्टेट में भेज रहा है, उसको भी रेमिटेंस ही कहेंगे। लेकिन वैसे रेमिटेंस को हम लोग इंटरनल माइग्रेंट या इंटरनल रेमिटेंस कहेंगे। ये इंटरनल रेमिटेंस कंपैरेटिवली इंटरनेशनल रेमिटेंस से बहुत कम होता है, लेकिन सोर्स रीजन के लिए, जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश जो मैंने अभी बताया था, वेदर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका ग्रोथ करने के लिए। रेमिटेंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं फूड के लिए, या जिससे हमने उधारी लिया था उसको रीपे करने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या शादी विवाह के लिए, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर इनपुट या कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस वगैरह के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। यही एक मेन चीज़ में इस्तेमाल करते हैं रेमिटेंस को। अगर हम ध्यान से देखें पूरे इंडिया में तो हमें पता चलेगा थाउजेंड्स ऑफ पोर विलेजर्स बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा के, ठीक है, या आंध्र प्रदेश के, इधर में ये रेमिटेंस इनका लाइफलाइन का काम करता है, लाइफ ब्लड का काम करता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली इनका इकोनॉमी कम्प्लीटली डिपेंड करता है रेमिटेंस के ऊपर। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया या बिहार हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, इधर से अधिकतर लेबर माइग्रेट कर रहे हैं आपका पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इन जगहों पे। किस लिए माइग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि ये जगह जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हैं, इस जगहों पे ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत सक्सेसफुल हुआ है। खेती करने के लिए उनको लेबर का जरूरत है और ये लेबर आता है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन क्षेत्रों से, ठीक है। और इधर से वो इनकम करके, इधर से मतलब पंजाब, हरियाणा से वो इनकम करके अपने स्टेटों में भेजता है और उस जगह पे उनको बेनिफिट मिलता है। अनलिमिटेड
माइग्रेशन होने के वजह से, कुछ भी रेगुलेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है माइग्रेशन, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, इसके वजह से भी इन मेट्रोपॉलिटन सिटी में ओवर क्राउडेड होना शुरू हो गया है। ठीक है, ओवर क्राउडेड ज़्यादा शुरू हो गया है। इवन कुछ स्टेट्स में जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इधर में तो स्लम भी डेवलप हो गया। इन क्षेत्रों में स्लम का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, इधर में ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया स्लम या ओवर क्राउडेड के लिए। इसका मेन कारण है अनरेगुलेटेड माइग्रेशन। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस का मेन प्रॉब्लम आपका uneven distribution of population, especially different age group as well as different gender। और ये पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसी अगर एक जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस जगह से उसका पॉपुलेशन दूसरे जगह पे भेज दिया जाता है, या मूवमेंट जब करते हैं तो पॉपुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के वजह से अधिकतर रूरल से अर्बन के ऊपर माइग्रेट करते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो एक सिटी हो या रूरल एरिया हो उसका पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में। अधिक से अधिक एज एंड स्किल, स्पेशली वर्किंग एज ग्रुप और जो स्किल्ड होते हैं वो पीपल माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया के तरफ। ठीक है, और इससे उल्टा प्रभाव पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट होता है रूरल एरिया के डेमोग्राफी में। जैसे कि एज्ड जो वर्किंग एज ग्रुप है जो रूरल एरिया से निकल जाएंगे तो रूरल एरिया में वर्किंग एज ग्रुप बहुत कम हो जाएगा, और सिलेक्टिव मेल माइग्रेशन होता है, तो इसलिए मेल का मात्रा भी कम जाता है, और सारा का सारा प्रेशर किसके पास आ जाता है, किसके ऊपर, वुमेन के ऊपर, और वुमेन को ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। जैसे कि उत्तराखंड हो गया, झारखंड, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र, इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है अधिक से अधिक आउट माइग्रेशन होने के वजह से, और इसमें आपका सीरियस इम्बैलेंस हुआ है सेक्स और एज वेल एज एज कंपोजिशन में। रूरल एरिया में सेक्स रेशियो ज़्यादा हो गया, क्यों? क्योंकि मेल अधिक से अधिक माइग्रेट किया है अर्बन एरिया में। ऊपर से एज, सिर्फ बूढ़े लोग हैं और बच्चे लोग ही गांव में रहते हैं, जो वर्किंग एज ग्रुप है वो अर्बन एरिया में आ जाता है। उसी तरह से अर्बन एरिया में भी सेक्स कंपोजिशन में प्रभाव लाता है, क्योंकि उसमें सिलेक्टिव मेल माइग्रेशन के वजह से मेल का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और फीमेल का कम हो जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक जगह में नहीं, दोनों जगह पे हो रहा है। जहाँ पे वो जा रहे हैं और जहाँ से वो निकल रहे हैं, दोनों जगह पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। सोशल का भी पॉजिटिव और निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, एक माइग्रेशन किसी भी जगह के सोसाइटी को चेंज करने में बहुत हेल्प करता है, उनका कल्चर या उनका सोशल चेंज करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस करता है। बहुत नए नए टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपका स्प्रिंकल इरिगेशन हो गया, या किसी भी तरह का जो टेक्नोलॉजी है वो अर्बन एरिया से रूरल एरिया या रूरल एरिया से अर्बन एरिया में स्प्रेड हो जाता है। उसी तरह से जैसे फैमिली प्लानिंग के बारे में हो गया, या आपका गर्ल्स एजुकेशन हो गया। सो बहुत अलग अलग तरह का जो आइडियोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो चीज़ अर्बन से रूरल एरिया में स्प्रेड हो जाता है, जिससे कि दोनों जगह का जो सोसाइटी है, जो सोशल नॉर्म्स है, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल, एक तरह का आदमी नहीं रहता। अगर अर्बन एरिया में रहोगे तो आपको दिखेगा कि अलग अलग कास्ट, अलग अलग कस्टम के लोग एक ही साथ मिलजुल के रह रहे हैं, और उनका कोई भी फिक्स डिमार्केटेड बाउंड्री है नहीं कि ये आदमी इसी कल्चर को फॉलो करते हैं। एक साथ रहने के वजह से वो क्या हो गया है, मिक्स्ड हो गया है। ठीक है, ये तो था आपका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। इसके साथ आपका बहुत ज़्यादा निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी रहता है। निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में जैसे कि स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल जब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेशन होता है, उसको कोई भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं देता और उससे हटके रहता है, उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलता, उनको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए हैं, जैसे अमेरिका में ब्लैक पीपल लोग, ठीक है, अभी भी वो लोग अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं,
क्यों? क्योंकि वो लोग लोअर सेक्शन ऑफ पीपल हैं, उनको हमेशा क्या क्या करते हैं, सोसाइटी में रिजेक्शन मिलता रहता है, उनको सोशल वैक्यूम्स में रखा जाता है, उसको हलक करके देखा जाता है। जैसे इंडिया में देख लीजिए, हम लोग लो कास्ट पीपल को हम लोग उस नज़र से अभी भी देखते हैं। नो डाउट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, लेकिन अभी भी ये सिस्टम चल रहा है। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जरूर है। नैरो माइंड को हम लोग वाइडर कर जाते हैं, नया नया चीज़ें देखते हैं, ठीक है, नया टेक्नोलॉजी देखते हैं, नया आइडियोलॉजी मिलता है, लेकिन साथ में उसके साथ ही आपका सोशल निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी रहता है, जिसमें हमें प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता सभी सेक्शन को। जैसे ट्रांसजेंडर को ले लीजिए, वो भी अपने हक के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। LGBT को ले लीजिए, ठीक है, इन लोगों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। कभी कभी इन चीज़ के लिए लड़ते लड़ते वो लोग निगेटिव क्राइम में चले जाते हैं, जैसे कि एंटी सोशल एक्टिविटीज़, जैसे मारामारी हो गया, स्ट्राइक हो गया, इन तरह के चीज़ों में वो लोग चले जाते हैं। कोई कोई ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, अल्कोहल लेना शुरू कर देता है, देन जुवेनियल डेलिक्वेंसी, छोटे छोटे बच्चे भी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये भी एक सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बन जाता है अधिक से अधिक माइग्रेशन के लिए। बहुत ज़्यादा लोग जब ज़्यादा माइग्रेशन कर जाता है, जॉब नहीं मिलता, ठीक है, तो वो क्राइम करना शुरू कर देता है, चोरी डकैती, हाँ, या अलग दूसरों को दम देना शुरू कर देता है। तो इस तरह का भी सोशल कॉन्सिक्वेंसेस निगेटिव की तरह चलता है, राइट। अब हम चलते हैं एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, एनवायरमेंटल को ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है किसके वजह से? आपका रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेशन के वजह से। किसके लिए? ओवर क्राउडिंग, हर जगह ट्रैफिक जैम हो गया, हर जगह आदमियों का पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया। जितना भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है, जैसे वाटर रिसोर्सेस है, आप देख सकते हैं कितना प्रेशर पड़ गया। लिमिटेड जो रिसोर्सेस है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हॉस्पिटल में भी जाओ लंबा लाइन लगाना पड़ता है, चाहे आप बैंक में जाओ या कहीं पर भी जाओ, हर जगह प्रेशर बनते जा रहा है। क्यों? अधिक से अधिक रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेशन होने के वजह से। और ये माइग्रेशन अनप्लैन्ड है, उनका कोई रेगुलेशन प्रॉपर्ली नहीं है, ठीक है। और इसी के वजह से जब आदमी अर्बन एरिया में माइग्रेट होता है, उनको रहने को नहीं मिलता है, और ये लीड करता है आपका डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स। जैसे कि धारा भी देखिए, एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम है। क्यों? सभी लोग माइग्रेशन आपका मुंबई में करना चाहता है, क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ज़्यादा सेफ्टीज़ है, लेकिन रहने के लिए उतना फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड है। अल्टीमेटली आपका स्लम का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से जितना भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे हमारा वाटर रिसोर्सेज हो, वो सारा का सारा चीज़ आपका एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो रहा है। जैसे ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन बहुत जल्दी कमते जा रहा है। एयर पोल्यूशन हो गया, दिल्ली तो फेमस है एयर पोल्यूशन के लिए, उसमें भी ज़्यादा क्या है, माइग्रेशन वाला है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा गाड़ी मोटर इंडस्ट्रीज वगैरह चलना शुरू हो गया है। डिस्पोजल देखिए किस तरह से आपका नाला या सीवेज पूरा गंदा हो गया। क्यों? क्योंकि जहाँ तहाँ कचरा फेंकने के वजह से ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। जितना हम लिमिटेड हम क्या कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज़्यादा आदमी अगर हो जाएगा तो उतना सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते, और अल्टीमेटली हमारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होना शुरू होता है, गार्बेज डिस्पोजल इधर उधर। सो ये सारा का सारा एनवायरमेंटल में निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। एनवायरमेंटल में उधर में कोई भी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा, मैक्सिमम हमेशा क्या होता है, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई देता है। उसके अलावा जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है आपका अदर कॉन्सिक्वेंसेस। नो डाउट माइग्रेशन से हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या मिल रहा है, रेमिटेंस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। लेकिन सिलेक्टिव मेल माइग्रेशन का रूरल से अर्बन के होने के वजह से फीमेल के स्टेटस में ज़्यादा प्रभाव हो रहा है, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। अगर मेल फीमेल दोनों एक साथ हो तो फिजिकल लेबर हो या मेंटल प्रेशर हो, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जब मेल गांव में अपने बीबियों को पीछे छोड़ के चले जाते हैं, फिजिकली मेंटली सारा का सारा प्रेशर फीमेल के ऊपर आ जाता है, जिससे कि उनका हेल्थ एज वेल एज मेंटल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ मेनली हो रहा है आपका मेल आउट सिलेक्टिव माइग्रेशन के वजह से, ओके। उसके साथ ही फीमेल भी आजकल रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेशन हो रहे हैं। उसका कारण है एजुकेशन भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। अब इससे रूरल एरिया में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अर्बन एरिया में इससे प्रॉब्लम है, साथ ही साथ फीमेल के लिए भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये फीमेल वर्नरेबल है। इंडिया में या बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप कंट्रीज है जहाँ पर फीमेल को इतना प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिलता। अल्टीमेटली उनके साथ या तो आपका फिजिकल
एब्यूज होता है, ठीक है, वो लोग वनरेबल होता है, जो वर्क प्लेसेस होता है उसमें फिजिकल हरेसमेंट मिलता है, मेंटल टॉर्चर मिलता है, ये भी एक वुमेन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। हाँ, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि माइग्रेशन के वजह से रेमिटेंस एक बेनिफिट होता है, मेजर सोर्स, ठीक है, जहाँ से हमारा सोर्स रीजन से के लिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सोर्स रीजन का सबसे लॉस ये होता है कि वो हाईली स्किल लेबर क्या हो रहा है, लॉस कर रहा है। हमारे इंडिया में जितने भी हाईली स्किल लेबर्स है वो कहाँ जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री, डेवलप कंट्री में जा रहे हैं, जिसके वजह से ना प्रॉपर बेटर मेडिकल फैसिलिटी है, ठीक है, ना हम लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है, ठीक है। इसका मेन कारण क्या है कि इंडिया के जो स्किल लेबर है वो बाहर जा चुके हैं। नो डाउट, अब बाहर अगर देखोगे, जैसे गूगल का सीईओ देखो, वो भी इंडियन ओरिजिन ही है, बहुत सारे इंडियन ओरिजिन ही फेमस है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो बाहर में है, इंडिया में नहीं है। जो रिसेंटली आपका नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स, वो भी इंडिया के थे, लेकिन उनको वो कहाँ सेटल हो गया, अमेरिका में हो गया। हाँ, इंडियन ओरिजिन है, लेकिन बेनिफिट किसको मिल रहा है, इंडिया को नहीं मिल रहा, अमेरिका को मिल रहा है, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ रेमिटेंस मिल रहा है। ओके, सो अभी जो वर्ल्ड हो गया वो एक स्किल लेबर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। कहाँ से प्रोवाइड कर रहा है, जो कंट्री पोर है, पोर रीजन से वो हाईली प्रोफेशनल ट्रेन लोगों को कलेक्ट कर रहा है, ये एक साइड से बेनिफिट है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो पोर कंट्री में हो गया, उधर में जो टैलेंटेड आदमी है, जो स्किल लेबर है, जिसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, रिसर्च करने के लिए सुविधा नहीं मिल रहा है, ठीक है, और उनका इनकम भी कम है। जब ये इंटरनेशनल कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज है, इनको हायर कर लेते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है, इसके बदले जो पोरर कंट्री होता है, जो अंडर डेवलप कंट्री होता है, उसको रेमिटेंस मिलता है, पैसा मिलता है, जिससे कि गवर्नमेंट हो या उनके फैमिली मेंबर हो, इकोनॉमिकली अपने रीजन को, अपने एरिया को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या मेल में पूछ सकते हैं। थैंक यू।